रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख, 11 हजार रुपए की हाईएस्ट इनकम एक महीने की आई। लगभग लगभग सारे सपने पूरे हुए इस बिजनेस से। और आज की जो मेरी बातचीत आपके साथ में रहेगी ना, दो अलग अलग चीजें होती हैं सर। एक होता है आरसीएम और एक होता है आरसीएम बिजनेस। ये दोनों अलग हैं। अगर आप आरसीएम करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको 6 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा, आपको छोटा मोटा डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन आप अगर आरसीएम बिजनेस करते हो तो आरसीएम बिजनेस क्या करेगा, आपके सपनों को पूरा कर देगा, मान सम्मान मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलेगा, आप जो भी जीवन में चाहते हो ना सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो अगर आप आरसीएम बिजनेस करते हो। अब बात करते हैं, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, हम आरसीएम ना हमारे पास्ट को बदल सकता है क्या? इसका जवाब ऑब्वियस नो होगा कि जो समय जा चुका है उसको आरसीएम नहीं बदल सकता। आरसीएम हमारे प्रेजेंट को बदल सकता है क्या? इसमें बहुत सारे लोगों के दो जवाब होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रेजेंट को बदल सकता है और कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंट को नहीं बदल सकता। लेकिन सच्चाई क्या है, ट्रू आंसर क्या है सर? ट्रू आंसर है आरसीएम हमारे प्रेजेंट को भी नहीं बदल सकता। हम यहाँ गलती करते हैं कई बार, हमें लगता है कि आज की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। सर आज की जिंदगी अच्छी नहीं होगी, आज की जिंदगी और ज्यादा खराब होगी। और ये हमें इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर आपने सही ढंग से आरसीएम कर रहे, देखिए अगर आज की जिंदगी आरसीएम ज्वाइन करने के बाद खराब नहीं हुई तो सब इसका मतलब आप सही तरीके से आरसीएम नहीं कर रहे। आज की जिंदगी और ज्यादा खराब होगी। जैसी जिंदगी चल रही थी, मैंने जब आरसीएम को शुरू किया तो मेरी जिंदगी और ज्यादा खराब हो गई। पहले मैं नौकरी करता था, 4 बजे घर पे आता था, शाम को दोस्तों के साथ बातें करते थे, मूवी देखते थे। बट आरसीएम ज्वाइन करने के बाद में सुबह निकलते थे, रात को घर पे आते थे, कोई सैटरडे नहीं होता था, कोई संडे नहीं होता था, कोई त्योहार नहीं होता था, पैसा नहीं आता था, खूब लोगों की ना सुननी पड़ती थी, तो जिंदगी खराब हो गई। तो अगर मुकेश कोठारी जी बोलते हैं ना, अगर आपकी जिंदगी में 1000 मुश्किलें हैं और आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो आपकी जिंदगी में टोटल मुश्किल हो जाएंगी 1001। लेकिन वो अगली बात भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो एक मुश्किल है ना, ये आने वाले समय में उन 1000 मुश्किलों को खत्म कर देगी। तो प्रेजेंट अच्छा नहीं करेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, अगर आपने सही ढंग से आरसीएम कर लिया, देखिए आरसीएम भी करना और सही तरीके से करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपके फ्यूचर को बना देगा, आपके भविष्य को बना देगा अगर आपने सही ढंग से आरसीएम कर लिया। अब बात करते हैं सीखना क्यों जरूरी है। अब ये सुबह का जो सेशन होता है यहाँ पे लोग सीखते हैं, सीखना क्यों जरूरी है। इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। पैसा कमाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीवन में पैसा कमाना चाहते हो ना, 5000, 10,000, 20,000, उसके लिए सीखने की जरूरत नहीं है। दुकानदार कभी नहीं सीखता सर ना, नौकरी करने वाले व्यक्ति कभी नहीं सीखते। पैसा कमाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए सीखने की जरूरत है। अगर आप 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना, 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, 2 करोड़ रुपए महीना, 50 करोड़ रुपए महीना, 200 करोड़ रुपए महीना, 1000 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हो तो सीखने की जरूरत है। अब बात करते हैं, सीखना तो जरूरी है ज्यादा पैसा कमाने के लिए। बहुत सारे साथी मीटिंग के बाद या कभी मुलाकात होती है या फोन कॉल आता है, एक शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं सर कोई गुरु मंत्र दे के जाओ। तो आज वो 10 गुरु मंत्र मैं आपको देके जा रहा हूं और इनको आप नोट करना, और खाली नोट मत करना सर, इनके ऊपर आप काम करना। नोट करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से बहुत कुछ हो जाएगा। पहला गुरु मंत्र सर, आप नियम बनाओ सर, जो भी काम करो ना इस चीज को वहां पे इंप्लीमेंट कर दो, वो काम आपके जीवन को बदल देगा। पहला काम है, आप किसी भी काम में अगर बड़ी कामयाबी चाहते हो ना तो नियम बनाओ, प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर। यानी जो आपको उस काम से मिल रहा है उससे 10 गुना ज्यादा काम करने की आदत होनी चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे आपको किसी काम से 5,000 रुपए मिल रहे हैं, आप नौकरी करते हो, 5,000 रुपए आपकी सैलरी है, आप काम कितना करना चाहिए? आपको काम करना चाहिए 50,000 जितना। लोग करते उल्टा है ना, लोग उल्टा क्या करते हैं कि 5,000 मिलते हैं तो उनको लगता है कि मैं 2,000 जितना काम करूंगा। अगर आप प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा परिश्रम से ज्यादा प्राप्ति होने लगेगी। अब 5,000 मिल रहे हैं, 50,000 जितना काम करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा 50,000 का काम करोगे और मिलेगा 5 लाख आपको। ये नियम है सर, नियम। और परमात्मा आपको देखता है, जब आप किसी भी काम को ईमानदारी से
जो उससे मिल रहा है उससे ज्यादा आप काम करते हो ना, परमात्मा आपको देखता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं सर। आपकी दुकान है और दुकान में 2 एम्प्लॉइज हैं। एक एम्प्लॉइज, दोनों की सैलरी 10-10 हजार है। एक 10,000 सैलरी लेता है और 50,000 जितना काम करता है, और एक 10,000 सैलरी लेता है 5,000 जितना काम करता है। आपको दोनों में से एक को निकालना है, किसको निकालोगे? जो 10,000 लेता है और 50,000 जितना काम करता है उसको कभी नहीं निकालोगे सर। तो प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करने की आदत होनी चाहिए। दूसरा टिप्स, कामयाबी का टिप्स, मंत्र कामयाबी का, 3 से 5 साल का माइंड सेट रख के काम करना चाहिए इस इंडस्ट्री में। कई बार हमें लगता है 3 महीने करके देखता हूं, है ना, 10 दिन मिरेकल मॉर्निंग में आके देखता हूं, सर कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे साथी इस काम को करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। 3 से 5 साल का माइंड सेट होना चाहिए कि जीवन को बदलने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 3 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे। इससे पहले बिजनेस नहीं बिल्ड हो सकता। माइंड सेट कहां पे कितना रखते हैं? जैसे एक आदमी एजुकेशन लेता है, 12 साल की पढ़ाई करता है, 3 साल कॉलेज में जाता है, 5 साल का एकेडमिक कोर्स, 20 साल का माइंड सेट होता है वहां पे। 20 साल उसको पता, 20 साल तक कुछ नहीं आएगा, स्कूल से कुछ नहीं मिलेगा, फीस देनी पड़ेगी, कॉलेज में जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, एकेडमिक कोर्स में कुछ नहीं मिलेगा। उसका 20 साल का माइंड सेट होता है। और 20 साल का माइंड सेट उसको क्या देता है सर? अगर आज मैं ज्यादातर लोगों की बात करें, 20 से 25,000 रुपए, उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गलती से 3, 4, 5 साल का माइंड सेट कर लिया ना, तो 3, 4, 5 साल आपको क्या दे सकते हैं? ये 3 से 5 साल का माइंड सेट आपको 50,000 से 5 लाख के बीच में पहुंचा सकता है। तो ये माइंड सेट होना चाहिए। तीसरी चीज सर, बिजनेस की कमांड अपने हाथ में रखना चाहिए। अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, कई बार हमारे बिजनेस की कमांड हमारी डाउनलाइन के हाथ में होती है, कई बार हमारे बिजनेस की कमांड हमारे अपलाइन के हाथ में होती है। अगर आपके बिजनेस की कमांड डाउनलाइन के हाथ में और डाउनलाइन नेगेटिव होके आरसीएम छोड़गी तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर आपके बिजनेस की कमांड आपके अपलाइन के हाथ में है और अपलाइन से रिलेशन खराब हो गए, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो बीइंग ए लीडर, आपके बिजनेस की कमांड आपके हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेगेटिव माहौल से दूर रहना है सर। इस इंडस्ट्री में कामयाबी का सबसे बड़ा कारण होता है कि लोग जो कामयाब होते हैं और वो कामयाब नहीं होते, लोग अपने माहौल को नहीं बदलते। अगर आपने अपने माहौल को बदल दिया, नेगेटिव लोगों से दूर रहना स्टार्ट कर दिया, पॉजिटिव माहौल आपको इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आगे लेके जाता है। आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे आप वैसे ही बनोगे। नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे नेगेटिव बनोगे, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे पॉजिटिव बनोगे, एक्साइटेड लोगों के बीच में रहोगे एक्साइटेड बनोगे, कामयाब लोगों के बीच में रहोगे कामयाब बनोगे, शराबियों के बीच में रहोगे शराबी बनोगे, टेक्निकल के बीच में रहोगे टेक्निकल बनोगे। तो नेगेटिव माहौल से दूर रहना है ना। नेक्स्ट है, बिजनेस को अपनी पहली प्राथमिकता पे रखना है। देखिए, अगर आप इस बिजनेस को अपनी प्राथमिकता पे रखोगे ना, तो ये बिजनेस आपके जीवन को बदलेगा। आपकी प्राथमिकता पे, पहली प्राथमिकता पे आरसीएम नहीं होगा, दूसरी पे होगा, तीसरी पे होगा, 5वीं पे होगा, 10वीं पे होगा, कुछ नहीं होगा। बीच बीच में कई बार ऐसे मौके आएंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए आरसीएम जरूरी है या दूसरे काम जरूरी है। अगर उस समय आप क्या सिलेक्ट करते हो, वहां से आपकी कामयाबी और नाकामयाबी की शुरुआत होगी। जैसे रविंद्र ठाकुर सर बता रहे थे, अभी एकेडमी प्रोग्राम है हमारा, अभी बहुत सारे लोगों का मूड चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा, कोई और काम याद आना स्टार्ट हो गया होगा, कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम लगना शुरू हो गया होगा। अब यहां से उनकी कामयाबी की और यहां से उनकी नाकामयाबी की शुरुआत होती है। इन 24 सालों में कई बार ऐसा मौका मिला कि मेरे लिए कोई दूसरा काम भी था और मेरे लिए आरसीएम था। मैंने 24 के 24 सालों में हम 100% टाइम आरसीएम को सिलेक्ट किया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, शायद इस एग्जांपल से आप समझ पाओगे कि आरसीएम को प्राथमिकता पे रखेंगे तो आरसीएम क्या देगा आपको। 2005 की बात है, 2005 में मेरे साले की शादी थी, एक साला, उसकी शादी सेम डे में, सेम डेट में सौरभ छाबड़ा जी की शादी। देखिए, 2 ऑप्शन थे मेरे पास में, सौरभ छाबड़ा सर की शादी में जाना है या साले की शादी में जाना है। मैं कहां पे गया सर? मैं गया सौरभ छाबड़ा सर की शादी में। 1 साल हुआ था मेरी शादी को। मेरे पूरे ससुराल पक्ष वाले नेगेटिव हुए मेरे से, उन्होंने कहा कि एक दामाद है और वही शादी में नहीं आया, कैसा दामाद है। लेकिन मेरे लिए प्राथमिकता आरसीएम थी, मैंने आरसीएम को चुना सर। और ऐसे ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, पता नहीं कितने एग्जाम्पल है मेरे पास में। आज समय का अभाव है, कभी दोबारा मौका मिलेगा ना, मैं आपको सैकड़ों चीज गिनवाऊंगा कि जब मौका मिला
दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना था, मैंने आरसीएम को सिलेक्ट किया। तो आपको आरसीएम को सबसे बड़ी प्राथमिकता पे रखना चाहिए, क्योंकि आपको आरसीएम अपनी प्राथमिकता पे लेके आओगे। सचिन तेंदुलकर की प्राथमिकता सर कुछ और नहीं, क्रिकेट है। अमिताभ बच्चन की प्राथमिकता फिल्म इंडस्ट्री है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री ने उनके जीवन को बदला है, इसलिए क्रिकेट ने उनके जीवन को बदला है। आरसीएम आपके जीवन को बदलेगा अगर आपकी प्राथमिकता आरसीएम होगी तो। नेक्स्ट, रूल को याद रखना है, रूल को याद रखना है, रूल को कभी भूलना नहीं। रूल क्या है सर? रूल नंबर 1, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। ये रूल है, ये रूल है और रूल बदला नहीं जा सकता है ना, रूल ऐसे नहीं बनते। पहला रूल है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है इफ यू थिंक अपलाइन इज रॉन्ग। कई बार आपको लगेगा कि मैं सही हूं, मेरे अपलाइन गलत है, कई बार लगेगा। लेकिन जब भी आपको लगे अपलाइन गलत है, मैं सही हूं, तो रूल नंबर 1 को पढ़ना है। और रूल नंबर 1 क्या बोलता है? अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आप जहां पे खड़े हैं ना सर, आपको उस लेवल का दिखता है। आपके अपलाइन आपसे 2 कदम 10 कदम ऊपर खड़े हैं, उनको आपसे ज्यादा दूर का दिखता है। कुछ चीजें आपको टेम्परेरी अच्छी लगेगी, कुछ चीजें लगेंगी कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट खराब आएगा, वो आपके अपलाइन को दिख रहा है। जो काम आप अभी करने की सोच रहे हैं, आपके अपलाइन ने करके देख लिए। तो इस रूल को हमेशा याद रखना है। कामयाबी की टिप्स है सर, आपके अंदर मोटिवेशन रहना चाहिए। आप धन्यवाद करो परमात्मा का कि आप दुनिया की सबसे शानदार इंडस्ट्री में हो। कोई आपसे पूछे ना आप क्या काम करते हो, बहुत सारे लोग जब कोई पूछता है ना तो उनको शर्म आती है बताने में कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं आरसीएम बिजनेस करता हूं। सर प्राउड के साथ बोलो, मैं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में काम करता हूं। क्या बोलना है? मैं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में काम करता हूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग किसी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आप दुनिया की सबसे बड़ी, आप प्राउड के साथ बोलो, आपको गर्व होना चाहिए। सुबह सुबह उठते बोलो शाबाश, परमात्मा ने मेरे को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया है। एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए सर। अगर आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, ये टिप्स है कामयाबी की। आपके अंदर एजुकेशन, आपको पता होना चाहिए प्लान कैसे दिखाना है, आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग कैसे करनी है, आपको पता होना चाहिए होम मीटिंग कैसे करनी है, आपको पता होना चाहिए नए आदमी से कैसे बात करनी है, पुराने से कैसे बात करनी है। तो एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, विजन आपके पास होना चाहिए। आज आम का पेड़ लगाओगे, आज आम नहीं मिलेंगे। आपके पास ये विजन होना चाहिए कि आम 3 साल बाद मिलेंगे और 3 साल तक मेरे को उस आम के लिए काम करना पड़ेगा। और एक बार आम लगना शुरू होंगे तो उस आम को मैं नहीं खाऊंगा, मेरे बच्चे, उनके बच्चे भी खाएंगे। तो ये विजन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट कामयाबी का टिप्स है, एक बहुत बड़ा बीमारी होती है जिसको हम पहले बोलते थे LKK। दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी इस बीमारी की, कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहा अभी तक। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो ये LKK से आपको दूर रहना है। आपको एक ही चीज याद रखनी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, आरसीएम करते रहना। तो लोग क्या कहेंगे, इससे जो थोड़ा दूर रहना है सर। आप कुछ भी करोगे लोग कहेंगे, आप अच्छा काम करोगे लोग कहेंगे, आप गलत करोगे लोग कहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो लोग कहेंगे। नेक्स्ट, मजबूर नहीं बनना सर, ये कामयाबी का टिप्स है। बहुत सारे लोग मजबूर बनते हैं, मजबूर नहीं मजबूत बनना है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में इतिहास बनाना चाहते हैं, बड़े लीडर बनना चाहते हैं, मजबूर बड़ा लीडर नहीं बनता, मजबूत लोग बड़े लीडर बनते हैं। मजबूत मतलब शरीर से मजबूत नहीं है, विचारों से मजबूत, सोच से मजबूत, ड्रीम से मजबूत। इस बाहर की दुनिया में मजबूर लोगों को हेल्प की जाती है, इस इंडस्ट्री में मजबूत लोगों को हेल्प की जाती है। नेक्स्ट, महागुरु नहीं बनना सर, महान गुरु बनना है। कुछ लोग महागुरु बन जाते हैं और जैसे ही महागुरु बनते हैं उनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, प्रोग्रेस बंद हो जाती है। मैं कई बार देखता हूं कुछ साथी वाइटल पे महागुरु बन जाते हैं। तो वाइटल पे महागुरु बनते हैं तो स्टार नहीं बनते कभी भी। कुछ स्टार पे आने के बाद महागुरु बनते हैं तो रॉयल्टी अचीवर नहीं बनते, कुछ रॉयल्टी पे महागुरु बनते तो टेक्निकल नहीं बनते, कुछ टेक्निकल पे बनते तो आगे बड़ी पिनों पे नहीं जा पाते वो। तो महागुरु मत बनो सर, महान गुरु बनो। ये यहाँ का कल्चर होता है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपके पैर छुएंगे, लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे, आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए।
आपका स्वभाव, आपका नेचर नहीं बदलना चाहिए। डाउन टू अर्थ, धरती से जुड़ के रहें। कुछ भी हो जाए सर, आपको हमेशा याद रहना चाहिए आप जो भी हैं वो आरसीएम की वजह से हैं। अगर आरसीएम आपके साथ नाम से हटा दिया जाए, आज भी हमारी वैल्यू 10,000 नहीं है। हमारे से ज्यादा क्वालिफाइड, हमारे से ज्यादा एजुकेटेड, हमारे से ज्यादा दिमागदार लोग 12-12, 15-15 हजार रुपए में धक्के खा रहे हैं। अगर हम यहाँ लाखों रुपए कमा रहे हैं ना, तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से कमा रहे हैं। आज इतने लोग पैर छू रहे हैं, हमारे पैर नहीं छू रहे, हमारे पद के पैर छू रहे हैं। जो हमारा लेवल है उस लेवल के पैर छू रहे हैं। तो महागुरु कभी मत बनो सर, महान गुरु बनो। और लास्ट का जो टिप है, लायक और काबिल बनने का उद्देश्य होना चाहिए सर, पाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये मत सोचो लाख रुपए महीना आए, ये सोचना चाहिए लाख रुपए कमाने के लायक बन जाऊं मैं। लाख रुपए महीना आने लग गया, किसी और वजह से आने लग गया, वो बंद हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन अगर आप लायक बन गए, काबिल बन गए लाख रुपए महीना कमाने के, वो जिंदगी भर आप कमाओगे। तो काबिल बनने के ऊपर काम करना चाहिए। और जो लोग काबिल बनने के ऊपर काम करते हैं ना, सफलता झक मार के आती है। ये सुबह का सेशन क्या कर रहा है सर? ये सुबह का सेशन आपको काबिल बनाने लग रहा है कि आपके पास जो पैसा आए वो जिंदगी भर आता रहे, आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। ये सुबह का सेशन वो करने लग रहा है। और आपने अगर सही ढंग से इस सुबह के सेशन को अटेंड करना शुरू कर दिया ना, ये सुबह का सेशन आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो आज समय हमारा हो चुका है। आज 3 साथी हमारे बीच में आए,